प्रैक्टिस लोग। चलिए माशाल्लाह। जो भी सेशंस हुए थे ना हमारे, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जितना भी सीखने को आपको मिला है स्किल्स, सभी स्किल्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ओके। ओके चलिए। चलिए, आप सभी क्या करेंगे, मुझे बताएंगे। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और एक सेशन है, वो ज़्यादा लंबा हम नहीं लेके जाएंगे, बस थोड़ा सा आज कुछ चीज़ें आप सभी के साथ मुझे शेयर करनी है, प्लस कुछ कैनवा के बारे में भी बताना है। ओके। अभी बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को? माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? अभी शेयर हो रही है? थम्स अप कर दीजिए, रिएक्ट कर दीजिएगा। ठीक है चलिए। ओके। तो सबसे पहले ना, कैनवा हमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे जाएंगे, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आए तो, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जा करके सर्च कर सकते हो। एक सेकंड ना, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। ओके। कैनवा। ठीक है, हम सर्च करेंगे, और ये वाला जो ऐप है ना, इसको हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, ये वाले ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अगर डाउनलोड नहीं होगा तो ये किस तरह से इंस्टॉल दिखा रहा है ना, यहाँ पर भी आपको वैसे ही शो होगा। आपको इंस्टॉल करना है। अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इसीलिए ओपन दिखा रहा है। अब ये इंस्टॉल कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे और स्टार्टिंग में कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस हमसे करेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को इंटरफेस बताऊंगी कैनवा का, और लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी देखो, पहले जो ऊपर यहाँ पर बताया रहा है ना, व्हाट यू वुड लाइक टू क्रिएट। ठीक है, व्हाट कुड यू लाइक टू क्रिएट, मतलब आपको क्या बनाना है, क्या क्रिएट करना है, वो पूछ रहा है। अगर आपको कुछ बनाना है तो आप यहाँ से लिख करके टाइप करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि इनविटेशन कार्ड बनाना है। इनविटेशन कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर दो तरह के होंगे, एक लैंडस्केप वाला होगा और एक पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप याद रखना। लैंडस्केप इस तरह के जो लंबाई होती है ना, उसको लैंडस्केप कहते हैं। ठीक है, और जो पोर्ट्रेट यानी स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइन की तरह जो होता है ना, जैसे आपका फोन अभी आप जिस पोजीशन में आपने पकड़ा है, ठीक है, उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। और मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करती हुई चलूंगी। इन सारी चीजों का आप यूज करके, थोड़ी बहुत एडिटिंग करके भी जो है आप अपना बना सकते हैं, जो कुछ भी आपको क्रिएट करना है। अब हमने देख लिया ये।
एक सेकंड, इसको कट कर देंगे। होम पेज पे आए हैं भैया। तो यहाँ पर देखिए, ये लर्न ग्रेड, ठीक है, ये स्कूल के रिलेटेड कुछ होगा आपके, तो तब ये काम आएगा। प्रेजेंटेशन यानी कि जो पीपीटीज मैं बनाती हूँ, यहाँ से आप उसको रेडीमेड टेम्पलेट लेकर के उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, इस तरह की जो मैंने यहाँ पर लिया था, अफिलिएट टू फ्रीलांस लिया था, ठीक है, इससे पहले बहुत पहले, और लर्न मैट्रिक्स में भी मैंने एक सेशन लिया था ना, वहां पर भी। तो वो किसके ज़रिए लिया था, पीपीटीज़ के ज़रिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, तो उसको प्रेज़ेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अभी देखो प्रेज़ेंटेशन पर मैं क्लिक करूँगी, ब्लैंक डिज़ाइन चाहिए आपको, मतलब प्लेन चाहिए, आप खुद बना लेंगी क्या, पूछ रहा है ये यहाँ पर। यहाँ पर कह रहा है ना ब्लैंक साइज़, मतलब पूरा प्लेन। ठीक है, जैसे आप व्हाइट नोटबुक लेते हो, तो क्या आपको पूरी व्हाइट नोटबुक चाहिए या मैगज़ीन चाहिए? ठीक है, उस तरह से आप समझ लीजिए। यहाँ पर ब्लैंक मीन्स वो पूरे व्हाइट पेपर से आपको देगा, आप खुद को डिज़ाइन करना होगा। टेम्पलेट्स यानी कि अगर आपको जल्दी में कुछ अर्जेंटली क्रिएट करना है, तो आप टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, एक बार मैं टेम्पलेट्स पे आपको क्लिक करके बताती हूँ। जैसे मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक की, ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स ओपन हो जाएँगे। ये देखिए, ये 15 की है, यहाँ पर दिख रहा है ना 15 पेजेज़ की है, ये 12 पेजेज़ की है। इसी तरह नीचे-नीचे आपको दूसरे भी दिखाई देंगे। ये देखिए, ये 10 पेजेज़ की है, ठीक है, ये 15 पेजेज़ की है। ठीक है, जैसा आप ओपन करेंगे, आपको अगर एडिटिंग वगैरह करनी है, तो यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक-एक चीज़ को मैं क्लियर करती हुई चल रही हूँ। ठीक है, अब जैसे कि कुछ पीपीटी बनाना है, यहाँ से आपने क्लिक किया और यहाँ पर कुछ लिखना है, जैसे कि कैनवा हमने लिख लिया। ठीक है? और यहाँ पर कुछ हमने ऐसे लिख लिया, एडिट किया, कैनवा डे 1, यहाँ से आप इज़िली बना सकते हैं। ठीक है? अगर आपको थोड़ा-सा साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है, तो अपनी फिंगर्स की हेल्प से आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी हम बाहर आ जाएँगे। आप इसी तरह दूसरे वाले पीपीटीज़ भी आप खुद बना सकते हो। अभी है ना, नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी। 1 सेकंड। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? कैनवा का इंटरफ़ेस और थोड़ा-सा मैं बताऊँगी इन डेप्थ में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब है ना, होता क्या है, होम पेज पर आएँगे हम, सोशल मीडिया, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन हमने देखी, अब देखेंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में टेम्पलेट्स देखेंगे, इसमें क्या-क्या मिलेगा। ठीक है, टेम्पलेट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? इंस्टाग्राम रील बना सकते हो, टिकटॉक वीडियो, लिंक इन बायो, यूट्यूब शॉर्ट, यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है? पोस्ट सब कुछ बना सकते हो। अगर आपको बनाना है थंबनेल, ठीक है? यूट्यूब थंबनेल, सर्च किया हमने, यहाँ से आप थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? अब ये जैसे कि हमने ये वाला थंबनेल लिया, अब है ना मुझे थंबनेल बनाना है यूट्यूब का, ठीक है? अब इसको आप थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो। अगर जैसे कि मुझे कुछ एडिट करना है, मैंने यहाँ लिख दिया, अभी जैसा हमारा कैनवा की क्लास चल रही है, ठीक है? यहाँ फर्स्ट ऊपर पे लिखेंगे, एडिट करेंगे, कैनवा, ठीक है? बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस, ठीक है? इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी, ठीक है? अभी जस्ट बता रही हूँ कि आप ऐसा बेसिक एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया डे 1, ठीक है? और इसकी फ़ोटो को अगर हमें डिलीट करना है, तो डिलीट भी कर सकते हैं, अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस, डिलीट करेंगे, ये चली गई है, ठीक है? अपलोड्स में से देखेंगे, अभी तक जो मैंने अपलोड किया है, ये वाली, ठीक है? मैं बेसिक बता रही हूँ बिल्कुल, अभी और हम अच्छे से सीखेंगे। इसका है ना बैकग्राउंड रिमूव करना है हमें, तो यहाँ देखिए नीचे बीजी है, ये बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ठीक है, अभी इसका कलर भी ना मुझे बहुत डार्क लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसका कलर चेंज कर दूँगी।
ठीक है, कुछ अच्छा सा हम इसका कलर भी रख सकते हैं। बस मैं बेसिक बता रही हूँ ताकि आपको एक नॉलेज मिले। ठीक है, और जैसे वाइट आउटलाइन थी, इस पर हम क्लिक करेंगे और जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ, शैडोज पर। यहाँ पर आउटलाइन ले लेंगे, नहीं शैडो नहीं, एनिमेशन आई थिंक। एक सेकेंड, हाँ, थोड़े दिन हो गया है नहीं यूज करके। यही है आउटलाइन, शैडोज पर ही थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे शैडो ये देना है और इसका कलर वाइट करना है। ठीक है, बस बेसिक सा मैंने आपको बताया है, और इन डिटेल में भी बताऊंगी। बस आज के दिन के लिए जितना चाहिए उतना मैं बता रही हूँ आप सभी को। ठीक है, जैसे कि ये हमने इसे क्रिएट किया। अभी हम इसको पूरा बैक आ जाएंगे, होम पर आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से रील कवर आप बना सकते हैं, कुछ अगर आपको जल्दी पोस्टर बनाना है। ठीक है, सारा कुछ आप यहाँ से टेम्पलेट्स का यूज करके बना सकते हैं। चलिए, सोशल मीडिया का तो हमने देख लिया। ठीक है, शीट्स हैं, इसका यूज कर सकते हैं। प्रिंट शॉप यानी कि इसका यूज नहीं करती हूँ मैं ज्यादा। वेबसाइट भी बना सकते हैं इससे, बट वेबसाइट भी ज्यादा लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड का अगर आपको किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है तो व्हाइट बोर्ड का यूज हो जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर साइज पता है कि इसका साइज क्या लेना है, तो ये कस्टम वाला साइज यहाँ नीचे देखिए, जो कस्टम साइज है ना, एग्जैक्ट साइज डाल करके आप है अपना कुछ बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे साइज लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस मैं इंटरफेस बता रही हूँ कि कौन सी चीज का काम क्या है। ठीक है, कोड है, ईमेल है, मतलब यहाँ से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए, पॉपुलर ऑन कैनवा, जो पॉपुलर है कैनवा में, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, मोबाइल वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, इंस्टाग्राम रील्स, लैंडस्केप वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी, यूट्यूब थंबनेल, वाइट बोर्ड, लोगो, शीट्स। ठीक है, अगर आपको कुछ डाटा मैनेज करना है तो शीट्स का यूज कर सकते हैं। पिंटरेस्ट पिन्स, ठीक है, वेबसाइट, यूट्यूब वीडियोस, और क्विक अगर आपको जल्दी से कोई चीज करनी है तो जैसे कि झट से आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, हो जाएगा। फोटो एडिट करनी है, हो जाएगा। मैजिक लेयर्स का यूज, ये सारी कुछ चीजें आप यूज कर सकती हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं टेम्पलेट्स की, आप इनका यूज करना चाह रहे हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब में और लास्ट में ये बताऊंगी कि ये जो नीचे वाले ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जो भी आपने, जैसे अभी मैंने है ना थंबनेल बनाया था, तो वो यहाँ हमारे ये वाले फोल्डर टाइप जो है ना, योर डिजाइन्स, इसमें सेव हो जाएगा। टेम्पलेट्स में आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। मोर में आपको जो अगर आपने कैनवा प्रो लिया है तो वो दिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? क्लियर एवरीवन? चलिए, माशाल्लाह, अगर किसी को कुछ डाउट है इसके रिलेटेड तो पूछ सकते हैं आप लोग। और एक छोटा सा मैं डिजाइन भी बनाना आपको आज सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही एक्सप्लेन हो गया है हमारा कैनवा का। बेसिकली मैं तो स्टार्ट करती हूँ कि कैनवा का यूज़ क्या है, बट आपको ऑलरेडी पता है कैनवा किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कैनवा से मतलब बहुत ज़्यादा अर्निंग भी होती है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है, इजीली हर कोई, इजी टूल है ना, तो हर कोई इसका यूज़ कर सकता है बेसिकली। ऐसा कोई टफ टूल नहीं है, या एक्स्ट्रा पेमेंट देनी नहीं है इसको, इसका प्रो वर्जन के लिए, राइट। इजीली इसका प्रो वर्जन भी मिल जाता है, जिससे आप और भी प्रीमियम डिजाइन्स बना सकते हैं। ठीक है, और एक एक चीज आप सभी को बतानी थी। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। और अभी आपको आज का सेशन समझ आया होगा, कोई डाउट अगर है तो दे कैन आस्क मी।
क्योंकि अगर एक सिंगल पर्सन डाउट रहेगा तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करेगा हमें आगे चल करके। ठीक है, अभी एक सेकेंड, अभी है ना, मैं आपको ले चलती हूँ अपनी स्क्रीन पर। अच्छा अभी बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मैंने आप सभी के लिए एक सरप्राइज रखा था, अगर आप थोड़ी सी एक्साइटमेंट बताएंगे तो मैं आप सभी को जो है आपका सरप्राइज बताऊंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमें ना, बताओ, आर यू ऑल रेडी? पहले मुझे आप सभी से है ना एक ये चीज चाहिए कि आप इस चीज पर कंसिस्टेंट रहेंगे। सभी मेंबर्स यहाँ पर 14 मेंबर्स हैं और 14 के 14 कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, और अपनी मेहनत के साथ ये काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो मैं आपको बता रही थी, मैंने 3 मंथ्स का कंसिस्टेंसी कॉन्टेस्ट रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ इस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए 3 रूल्स हैं। ठीक है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, अटेंड एवरी लाइव सेशन, यानी कि हर लाइव सेशन आपको अटेंड करना है, और सारे अपने टास्क को कंप्लीट करना है। जो भी मैं टास्क दूंगी आपको उसको कंप्लीट करना है, और डेली कंटेंट क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट करना है मैं आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, और अपलोड डेली कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने तक आपको लगातार कंटेंट जो है ना अपलोड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर को जो विनर रहेगा हमारी कम्युनिटी में से, जो कि कैनवा की 1 मंथ की है, वो 3 महीने लगातार अगर पोस्टिंग कर रहा है, एटलीस्ट मैं बता रही हूँ, अगर वो 2 महीने भी कर लेगा तो उसको उसको मिलेगा फर्स्ट विनर का कैश प्राइज। ठीक है, और वो तभी रिवील होगा जब आप सब लोग एक साथ मेहनत से वर्क करेंगे। ठीक है, मुझे लगेगा कि हाँ भाई फर्स्ट एंड सेकंड को प्राइज मिलना चाहिए। ठीक है, और कैश प्राइज भी अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 200 देकर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 200 300 का प्राइस नहीं है भाई, बहुत जबरदस्त प्राइस रहेगा इंशाल्लाह आप सभी के लिए। तो बताइए कैसा लगा आप सभी को? अब बनेगा इंटरेस्ट, अब आएगा मजा। सिर्फ 3 चीज करनी है, सिर्फ 3 चीज, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, कैसे होगा कल के सेशन में लूंगी कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। तो आपका यूट्यूब चैनल बन गया। ठीक है, अभी क्या करना है, ये कब से स्टार्ट है पता है? ये स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 25 जुलाई से। क्योंकि इधर सीखो, इधर प्रैक्टिस करो और इधर कंटेंट बनाओ। मेरे पास सीखो, प्रैक्टिस करो, कंटेंट बनाओ। ठीक है, और इस 3 चीज करने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड विनर को, सॉरी, कैश प्राइज मिलेगा, जो कि अच्छा होगा, जिससे उसको और मोटिवेशन आएगा कि वो और सीख सके। ठीक है, तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है आप सभी के लिए। बस करना कुछ नहीं है, डेली लाइव सेशंस अटेंड करने हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सेकंड है कि हमको टास्क कंप्लीट करना है, जो भी टास्क दिया जा रहा है ऑन टाइम रहना चाहिए। टास्क का टाइम क्या रहेगा, आज सेशन हुआ तो कल सेशन से पहले, जैसे आज 7 बजे सेशन हुआ तो कल 7 बजे से पहले 6 बजे तक का आपके पास टाइम है कि आप टास्क सबमिट करो। मैं आपको पूरा एक दिन का टाइम दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि 7 बजे सेशन हुआ और रात 12 बजे तक सेंड कर दो। नहीं, आपके भी कुछ घर के मसले होंगे, राइट, घर में कुछ काम होगा, तो इसके रिलेटेड मैंने क्या किया, आपको एक दिन का वर्क भी दूंगी। ठीक है, टास्क क्या रहेगा, अभी तो हम बेसिक सीखे हैं, तो टास्क भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि टास्क क्या रहेगा। ओके जी, आया मजा सुन करके? नहीं, ऐसे ही लगा? चलिए, टास्क आज नहीं मिलेगा, टास्क 1 2 दिन के बाद मिलेगा, तब तक आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, इसलिए मैंने 25 से रखा है। ठीक है, 25 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। ओके, तो कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, आपको करना है। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए 1 महीना नहीं है, 3 महीने हैं।
3 महीने लगातार पोस्टिंग करनी है। अब इससे क्या होगा, हम पोस्टिंग कर लेंगे, क्या होगा? इससे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इससे आपकी रीच बढ़ेगी, लोग आपको पहचानेंगे, आपके नाम से पहचानेंगे। अरे भाई ये जो है ना अच्छा सिखाती हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर है, जो कुछ भी है, आपके बारे में अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी, ठीक है। नॉट ओनली लर्निंग, वी फोकस ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। हम अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, सिर्फ लर्निंग पर फोकस नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर फोकस करो, ठीक है। जिसका इंस्टाग्राम नहीं है वो यूट्यूब पर वर्क करे, और यूट्यूब पर जो है ना अच्छा कंटेंट बनाए, डेली बनाओ, 3 महीने, 3 महीने यूट्यूब को देने और 3 महीने इंस्टाग्राम को। ओके, क्लियर एवरीवन? किसी का कुछ डाउट है इससे रिलेटेड? चलिए, जिसको क्लियर है वो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी ये जो चीज है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारे कैनवा मेंबर्स के लिए ही है, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल, ये सभी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कैनवा मेंबर्स के लिए है जो सीख रहे हैं 1 महीना। यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि आप लोग जब कंसिस्टेंसी के साथ सीखोगे, ठीक है, इसमें मेरा कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, इसमें प्रॉफिट है आपका। आपकी एक पहचान बनेगी, आप अच्छे से सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब इधर उधर भागना नहीं है, बस एक चीज पे लगातार रह करके मेहनत करनी है। ओके, चलिए, अभी है ना कुछ बेसिक हम कैनवा के और क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे कि आज हमने ये सारा इंटरफेस देख लिया, राइट। अभी मैं कुछ उसके एलिमेंट्स का यूज बताऊंगी, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट ले लेंगे एक पोस्टर का साइज, ठीक है। पोस्टर, एक पोस्टर साइज हमने ले लिया, ठीक है। अब एक पोस्टर साइज हमने लिया, इसमें कुछ टेम्पलेट्स वगैरह जो है ना, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी ये बिल्कुल भी, यहाँ पर देखिए, अब ये बिल्कुल भी है ना पूरा वाइट पेपर है, ठीक है, वाइट पेपर है, इस पर कुछ हमने लिखा हुआ नहीं है। और नीचे देखना, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स यानी कि अगर आपको ये साइज में कुछ बनाना है तो उसके रिलेटेड यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। एलिमेंट्स, अगर कुछ आपको ऐड करना है, जैसे क्वेश्चन मार्क है या केक ऐड करना है, ये सारी चीजें एलिमेंट्स में मिलेंगी। मैं एलिमेंट्स को आपको ओपन कर कर बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये टेम्पलेट्स अगर हम ओपन करेंगे तो इसके साइज का जो भी रहेगा, ठीक है, इसके साइज का जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स में शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स। जब हम एलिमेंट्स पे आते हैं तो हम यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमें चाहिए एक मोबाइल फोन, ठीक है। ऊपर हमने टाइप कर दिया मोबाइल फोन, और यहाँ से कोई एक मोबाइल फोन ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ जस्ट, ठीक है। और हमें चाहिए एक लैपटॉप, सर्च किया हमने लैपटॉप, और यहाँ से, यहाँ देखना, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर देखिए ग्राफिक है, मॉकअप्स है, फोटोज है। अब जब हम ग्राफिक लेते हैं तो इसके पीछे बैकग्राउंड हमें नहीं आएगा, ठीक है, इसके पीछे हमको बैकग्राउंड नहीं आएगा। और मॉकअप्स का मतलब होता है कि आपको इस तरह का मिलेगा, ठीक है, लैपटॉप मिलेगा या जो भी आप लोगे मॉकअप्स में से वो मिलेगा। आप यहाँ पर अपनी फोटो इंसर्ट कर सकते हो, ये भी चीज मैं दिखाऊंगी, और फोटोज भी दिखाऊंगी, ठीक है। फ्रेम में भी यही सेम आएगा, ठीक है। फ्रेम्स में भी देखिए आप, नीचे फ्रेम्स है, फ्रेम्स में भी ये सब आएगा, वीडियोस है, ठीक है, ये 3D है, और ये ऑडियो है। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगी। पहले हमने ये लैपटॉप लिया, ठीक है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। अगेन एलिमेंट पर गए हम, ग्राफिक्स में से लिया था ना, अभी मॉकअप्स में से लेंगे, ठीक है। मॉकअप में से एक और एक एक हमने लैपटॉप लिया।
अगर हमें फोटो ऐड करनी है, अपलोड्स में से हम है ना कोई एक फोटो ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस फोटो को मुझे ऐड करना है। एक सेकेंड। ठीक है, इस तरह से इसमें ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, अगेन जब हम जाएंगे एलिमेंट्स पर, दूसरा मैं आपको लेके बताऊंगी। अभी ग्राफिक देखा, मॉकअप्स देखा, फोटो। ठीक है, फोटो में बैकग्राउंड आएगा। अभी मैं आपको सिंपल सा ही लेकर बताऊंगी। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। इसके पीछे देखिए बैकग्राउंड आया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। इसके पीछे है ना बैकग्राउंड आया है। अब इस बैकग्राउंड को मुझे रिमूव करना है, मीन्स मुझे ये पीछे वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो बीजी रिमूवर का हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए, बीजी रिमूवर जब ये क्लिक रहेगा तब बीजी रिमूवर शो होगा। इससे हम इसको रिमूव कर देंगे। बीजी रिमूवर से हमने रिमूव किया। ये देखिए, एग्जैक्ट क्लियरली जो है ना इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे अपनी फिंगर की हेल्प से, और इसको ऐसे रख देते हैं। और नेक्स्ट है एलिमेंट्स में से ही फ्रेम्स। फ्रेम्स भी सेम मॉकअप्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, एक बार वो भी ले लेते हैं हम, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, इसको ऐसे रख देंगे और कोई फोटो हम ऐड कर लेंगे। अपलोड्स में से ही कोई एक फोटो ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसका साइज, इसको है ना, अगर आपको दोबारा से मतलब अपनी गलती से कर दिया था, तो यहाँ पर भी सेम है ना, जैसा हमारा कैपकट में था अंडू वाला ऑप्शन, यहाँ ऊपर है ना। यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन विजिबल है? आप सभी स्क्रीन विजिबल है ना, ऊपर जो मैं बता रही हूँ अंडू और रीडू वाला ऑप्शन। ठीक है, जो अंडू और ये रीडू वाला ऑप्शन है ना, ये दो ऑप्शंस। ठीक है, इससे आप कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं क्या करूंगी, इसको अंडू कर दूंगी दोबारा से वैसे ही। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी फोटो फुल चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको बता रही थी मैं, एलिमेंट्स में अगेन जाएंगे और वीडियो। वीडियो का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर आपको वीडियो यूज करनी है। यहाँ और एक एक चीज मैं आपको नोटिस करवाती हूँ। हाँ, एक सेकेंड। ये जो है ना, ये कैप्सूल टाइप, इधर भी लाइन दिखेगी, इधर, इधर और इधर। इससे क्रॉप होगा। ठीक है, मतलब कट जाएगी फोटो। तो इनका यूज मत करना अगर आपको वीडियो को है ना छोटा करना है। ये जो डाउट्स दिख रहे हैं ना, इसको लेकर जाओ तो वीडियो शॉर्ट होगी। अगर इसको इधर लेके आओगे तो क्रॉप हो जाएगी। अगर इसको इधर लेकर आओगे तो शॉर्ट होगी। ये जो दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे व्हाइट कलर के बॉल्स, इससे शॉर्ट होगी वीडियो। ठीक है, इससे शॉर्ट होगी वीडियो। इससे है ना, स्क्रीन पर से हाथ हटाइए समीउनिसा। रिमूव दिस। ठीक है, ये जो छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं आपको, इसका यूज करेंगे आप जब इसको स्मॉल करना है। और इसका यूज करेंगे जब आपको, जैसे कि एक सेकंड में आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। अब देखिए, ये लड़की के हाथ आपको यहाँ दिख रहे हैं। अगर मुझे ये हाथ नहीं चाहिए, तो इसको इस तरह से मैं क्रॉप कर दूंगी। ठीक है, अगर नहीं, मुझे सिर्फ वीडियो छोटी करनी है, तो ये जो बॉल है छोटा वाला, इस पर जब मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये वीडियो छोटी या बड़ी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट्स में और क्या रह गया था हमारा, 3D वाला। ठीक है,
एंड अगेन एलिमेंट्स पर से अभी कुछ नहीं है। क्लियर है एवरीवन यहाँ तक कि वीडियो को क्रॉप कैसे करते हैं और शॉर्ट कैसे करते हैं, और मॉकअप्स एंड ग्राफिक्स में, सॉरी, मॉकअप्स एंड फ्रेम्स में हम फोटो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। प्रैक्टिकल लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोर नहीं, मस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट मोर, मस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि प्रैक्टिकल सीखोगे तभी आएगा। अभी आप सभी का टास्क यही है कि आज आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज जैसे मीटिंग एंड होगी आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, या लैपटॉप लीजिए या कोई लीजिए। और एक चीज याद रखना, जो मैं टास्क दूंगी वही सेम आपको करना है। ऐसा नहीं आप मर्जी से अपनी करके आ रहे हो, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत आएगी, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं सेम टास्क दूंगी वो सेम टास्क आपको कंप्लीट करना है। जैसे मैंने दिया है वही पिज्जा का पोस्टर आपको बनाना है। ठीक है, अगर मैंने आपको दिया है पिज्जा पोस्टर, तो सेम पिज्जा पोस्टर आपको बनाना है, ना कि दूसरा पोस्टर बनाना है। ठीक है, दूसरा भी दूंगी मैं, आपकी मर्जी से भी दूंगी, बट आपको बेसिक लर्निंग पहले क्लियर करनी है। ठीक है, जब आपको क्लियर हो जाएगा, आप एक 10 टास्क कंप्लीट कर लोगे मेरी तरफ से जो भी मैंने दिया, उसके बाद आप अपनी मर्जी के टास्क कर सकते हैं। मैं बोलूंगी कि कोई वीडियो एडिट करके बताओ मुझे, तो आप अपनी खुदी से कोई भी प्रोडक्ट की वीडियो एडिट कर कर बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलिए, और लास्ट के कुछ रह गए थे। ठीक है, टेक्स्ट, टेक्स्ट में से आप कोई टेक्स्ट अगर ऐड करना है, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉन्ट। ठीक है, जब आप टेक्स्ट पर क्लिक रखेंगे तो ये टेक्स्ट का टूल बार ओपन होगा। ठीक है, टूल बॉक्स, सॉरी, टूल बॉक्स ओपन होगा जब आप टेक्स्ट पे क्लिक रखेंगे। एडिट पर जाएंगे तो ये एडिट कर सकते हैं, आप फॉन्ट ले सकते हैं इसमें से कोई अच्छा सा, अगर आपको लेना है, जैसे एंटोन मैंने ले लिया। ठीक है, और अगेन टेक्स्ट पे हम क्लिक किए, फॉन्ट ले लिया था। अभी जो है ना, इसका टेक्स्ट स्टाइल देखेंगे तो ये कौन से टेक्स्ट स्टाइल में है, हेडिंग है। सब हेडिंग यानी कि छोटा हो जाएगा, बॉडी यानी कि बिल्कुल भी छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये ए का मतलब होता है कि आपको साइज कितना चाहिए। यहाँ से आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ रख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से इसको इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगेन इस पर क्लिक रखेंगे। कलर आपको चाहिए चेंज, दूसरा कलर चाहिए तो आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डी फॉर्मेट का मतलब होता है अगर दो लाइन लिखी हुई हैं। ठीक है, पहले इसको डिलीट कर देंगे, एक सेकेंड। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे एडिट में अगेन लैपटॉप एंड मोबाइल। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, राइट। अभी है ना, हम बी टेक्स्ट पे चलते हैं। बी टेक्स्ट पे देखिए, एक है ना ये जो लाइंस आपको दिख रही होंगी, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, यानी कि ये स्टेट ऐसी है, फिर बीच में एक छोटी लाइन है। तो ये स्टेट एक ऐसी है, बीच में एक छोटी लाइन है। अगर हम इसको ये वाले ऑप्शन पर रख देंगे तो ये इस तरफ साइड में हो जाएगा, और ये वाले ऑप्शन पर रख देंगे तो ये साइड में हो जाएगा टेक्स्ट। और अगर बीच में रख देंगे तो बिल्कुल सारा कुछ बीच में आ जाएगा। ठीक है, जब बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ होता है तब यूज किया जाता है। अभी देखिए, ये साइड में हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, और अंडरलाइन कर सकते हो आप टेक्स्ट को, कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पूरे स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पूरे स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं, तो एक चीज मैं बताती हूँ, इससे आप यहाँ ये वाले ऑप्शन से आप इसको कैपिटल भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाले ऑप्शन से कैपिटल कर सकते हैं। अभी देखिए, ठीक है, अभी बी फॉर्मेट भी हमने देख लिया, राइट। अब टेक्स्ट स्पेसिंग देखेंगे। इसको पहले नीचे कर देती हूँ मैं।
ठीक है, अब टेक्स्ट स्पेसिंग देखेंगे जो एडवांस है। कहाँ है एडवांस? यहाँ है, ये है ना, ये एडवांस। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, एक है लेटर स्पेसिंग, यानी कि जो भी LAPTOP लैपटॉप लिखा हुआ है ना, इसमें स्पेसिंग आएगी, ये देखिए। ठीक है, और जो लाइन स्पेसिंग, यानी कि लाइंस में स्पेस आएगी इस तरह से। ठीक है, ये ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है। जब फर्स्ट आप फर्स्ट लिखते हो, वन लिख करके छोटा ST लिखते हो ना, तो ये टेक्स्ट पोजिशनिंग यूज होती है। एंकर टेक्स्ट, ये भी ज्यादा नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बी फॉर्मेट देख लिया। इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो आप टेक्स्ट में। ग्लो ऐड करना है तो इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, ड्रॉप यूज करना है तो अभी देखिए, इससे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मुझे चाहिए येलो कलर, ऑरेंज कलर। ठीक है, अभी बहुत सारे हैं, इनका भी यूज आप कीजिएगा, जरूर से इसको एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, एको है, आउटलाइन है, और बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो, येलो कलर कर देंगे। ये देखिए, स्प्रेड कितना करना है बैकग्राउंड को। ठीक है, राउंडनेस कैसी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कितना आपको लाइट चाहिए, कितना डार्क चाहिए। कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्प्लाइस है। ठीक है, नन करके है ना, हम नियॉन रखते हैं। ये देखिए, नियॉन को हम बढ़ा देंगे। देखिए, इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट भी हमने देख लिया। एनिमेट कर सकते हो आप टेक्स्ट को, जैसे हम एनिमेशन लगाते हैं ना कैनवा में, कैसे आता है, अभी देखिएगा। अभी जब ये वीडियो में यूज होगा ज्यादा, ठीक है, फोटोज में नहीं यूज होता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। और जो बाकी अभी थोड़ा सा रह गया है, उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। मजा आ रहा है? नहीं, सर के ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है सब कुछ? ठीक है, जज़ाकल्लाह डियर। चलिए, सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अभी जो थोड़ा सा और है ना, उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। कहाँ थे हम? यहाँ पर एनिमेट देखा। ट्रांसपेरेंसी, ये टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी आपको कितना ज्यादा चाहिए और कितना कम चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी हो गया था। लेयर्स, पोजीशन। अगर पोजीशन का मतलब होता है लेयर्स, यानी कि कितने लेयर्स हैं, जो जो हमने ऐड किया। पहले क्या है? वाइट बैकग्राउंड है, फिर हमने ग्राफिक का लिया था ना, तो ये सेकंड है। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या लिया था हमने? मॉकअप लिया था। फिर उसके बाद फोटो लिया था। फिर उसके बाद क्या लिया था हमने? ये फ्रेम लिया था। फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट ऐड किया। अभी दो लिए थे, 3D और वीडियो, उसको हमने डिलीट कर दिया है। लेयर्स पे पता चलता है। ये कहाँ पता चलेगा? लेयर्स पर। जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लास्ट में जाओगे, लेयर, पोजिशनिंग, नज, ये वाले ऑप्शंस आपको शो होंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी देख ली, लेयर्स देख लिया, पोजीशन। पोजीशन मैं बताती हूँ कैसे देखते हैं। अभी है ना, मैंने इसके ऊपर इसको रख दिया। ठीक है, ये पीछे आ रहा है, बट मुझे पीछे नहीं चाहिए। एक सेकेंड, बट मुझे पीछे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट के, टेक्स्ट है ना, लैपटॉप के पीछे जाए। ठीक है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी मैं, और लास्ट वाले ऑप्शन पर जा करके पोजीशन पे जाऊंगी। टेक्स्ट पे क्लिक है, टू बैक करेंगे तो टेक्स्ट क्या हो गया? पीछा चले गया। कहाँ? किसके पीछे गया? लैपटॉप के पीछे गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। टू बैकवर्ड करेंगे तो फिर से इसके फ्रंट आ जाएगा। ठीक है, इसका यूज आप कर सकते हैं। और लास्ट वन है। ठीक है,
अभी है ना लास्ट वन क्या था, नर्ज। अगर आपको है ना जो थोड़ा सा मतलब दिक्कत है कहीं, मतलब आप सही से नहीं इस तरह से मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा है ना मोबाइल जो लिखा हुआ है, मुझे इस लैपटॉप को एग्जैक्ट मोबाइल को टच करना है, बट नहीं हो रहा है, कोई ग्लिच आ रहा है, तो आप नर्ज का यूज करके इसको ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, इसी तरह इसका यूज करके नर्ज में बताती हूँ। ठीक है, अगर इधर मूव करना है, ठीक है, क्लियर एवरीवन, नर्ज समझ में आ गया, और पोजीशन समझ आ गया, लेयर समझ आ गए आप सभी को। अब आप सभी का काम ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करें। ओके, हाँ मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग सभी को प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, अभी ये हो गया है, ठीक है, टेक्स्ट देख लिया। गैलरी में से अगर आप गैलरी में से कोई फोटो लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अपलोड्स में से अभी तक जितने आपने अपलोड किए हैं वो आपको मिल जाएगा, ब्रांड में ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, टूल्स का यूज करते हो, जैसे अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है, मुझे है ना इस तरह से स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और कुछ उतारना ड्रॉ करना है, ठीक है, कुछ ड्रॉ करना है लिखना है, तो इनका यूज किया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे, अभी हमको भी समझ नहीं आएगा कि इसका यूज पर्टिकुलरली किस चीज के लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत कम यूज होते हैं ये चीजें। और इसी तरह प्रोजेक्ट्स हैं, एप्स है, मैजिक मीडिया है, ठीक है, ये मैंने टूल्स यूज किए हैं इसीलिए इस तरह से आ रहा है, मैजिक मीडिया तक ही शो होगा। ओके, चलिए, आज हमने इतना क्लियर किया, अभी इतना ही काफी है। कल हम पोस्टर डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह। कल पोस्टर डिजाइनिंग सिखाऊंगी आपको, सिंपल सी वो टास्क रहेगा, और वो टास्क आपको कंप्लीट करना होगा। मुझे तो लगा था कि 2-3 दिन लग जाएंगे, बट आपको समझ आ रहा है, कोई डाउट्स नहीं है, इसीलिए आज एक ही दिन में कैनवा हमारा एक्सप्लेन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए, किसी को कुछ डाउट है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक सेकेंड। यस, अब अगर किसी को अनम्यूट करके कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क। हेडिंग का देखिए, जैसे हम कुछ पोस्टर बनाते हैं, राइट। एक सेकेंड, हाँ, स्क्रीन शेयर दोबारा से करती हूँ। ओके जैनब, ओके डियर। अभी देखिए, ये जो है ना इसको हम डिलीट कर देंगे, टेक्स्ट में जाएंगे तो ये 3 तरह का शो होगा। एक हेडिंग ले लेंगे, ठीक है, और एक एक है ना, और एक एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, सब हेडिंग ले लेंगे, इसको भी डिलीट कर देती हूँ मैं, और एक एक टेक्स्ट ऐड करूंगी, ऐड अ लिटिल, सॉरी, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। ये 3 तरह का टेक्स्ट है बेसिकली। ठीक है, ऊपर जैसे मैंने लिखा, हाँ, डे 1, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया कैनवा, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिख दिया कैनवा। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देंगे बेसिक टू एडवांस। ठीक है, अब नीचे जो एक टैग लाइन आता है, जैसे लर्न, ठीक है, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट, ग्रो। तो ये छोटी लाइन कुछ आपको लिटिल बिट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, जैसे हमने ऊपर लिख दिया कैनवा। ठीक है, ये इस तरह से यूज होता है। अभी क्लियर हुआ आप सभी को? एक पोस्टर में भी बताऊंगी मैं भी। ओके,
अभी एक पोस्टर में भी बताऊंगी। रेडीमेड टेम्पलेट में आप देखना, यहाँ पर जो यूज हुआ है ना, ये है, ये पिज्जा जो लिखा गया है, ये हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग लाइन है। और ये जो डिलीशियस लिखा गया है, ये सब हेडिंग है। और ये जो नंबर लिखा हुआ है ना छोटा सा, ये क्या है, एड अ लिटिल बिट था ना, वो है। क्लियर? और पोजिशनिंग का भी अभी बताती हूँ, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, पोजिशनिंग का भी बताती हूँ, एक सेकेंड। अब ये टेक्स्ट में है ना बहुत ज्यादा गैप है, मुझे इसकी मतलब एग्जैक्ट लाना है, बट नहीं हो पा रहा है। मतलब एकदम से नीचे जा रहा है या फिर एकदम से ऊपर जा रहा है, एग्जैक्ट प्लेस पे ये नहीं रुक रहा है। तो मैं क्या करूंगी, ये नर्ज, सॉरी, आप पोजीशन कहे थे राइट, बैकवर्ड लेने वाला पोजीशन कहे थे जैनब, राइट? ओके जी। तो देखिए, पहले है ना, ये जो है, ठीक है, ये इसके ऊपर है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर है, और मैं नहीं चाहती कि मतलब मेरे फेस पे दिखे, या फिर मैं चाहती हूँ कैनवा जो है ना एकदम से अच्छा लगे और पीछे रहे। ठीक है, किसके पीछे, लैपटॉप के पीछे। तो मैं क्या करूंगी, पोजीशन पर आऊंगी। ठीक है, टू बैकवर्ड, या बैकवर्ड करेंगे तो बहुत ज्यादा पीछे चलेगा जाएगा, जितने लेयर्स है, अभी इसकी एक ही लेयर है। ये तो पूरा सिंपल सा, पीछे जो बैकग्राउंड है ये पूरा प्लेन बैकग्राउंड है, ये वाला। ठीक है, पूरा प्लेन बैकग्राउंड है। तो मैंने क्या किया, इसको पीछे लेना है। ठीक है, तो इसको पीछे लेने के लिए टू बैक कर देंगे, एक सेकेंड। अच्छा, ये सिंगल सिंगल है ना, तो इसको अगर हमें कैनवा ही है, ठीक है, इसको पहले डिलीट कर देंगे, एक सेकेंड, थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। इसको डिलीट कर दिया हम, इसको डिलीट, और इसको भी डिलीट कर दिया, और कैनवा को बड़ा कर दिया। ठीक है, और ये इसके चेहरे पर आ रहा है। अब मैंने चाहती कि इसके चेहरे पर आइए, तो मैं लास्ट में जाऊंगी, पोजीशन पे जा करके इसको टू बैक कर दूंगी, और इसको जब मैं पीछे से उठाऊंगी तो ये देखिए। ठीक है, मतलब ये पीछे चला गया। अगर इस पर क्लिक है मेरा, ठीक है, इस पर क्लिक है लैपटॉप पर, और इसको कर दूंगी मैं टू बैक। ठीक है, तो कैनवा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अभी ये एग्जैक्ट है इसलिए नहीं दिख रहा है, अभी यहाँ है ना, इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको टू बैकवर्ड कर देंगे। ठीक है, फिर टू फ्रंट किया, टू बैक किया। समझ आ रहा है? क्लियर? क्लियर एवरीवन? चलिए, तो आज हमारा बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर हो गया है। सभी लोग ऐसे ही अपना अटेंशन बनाए रखना, ताकि इजीली हम एक महीने में कवर कर सके। ओके, कुछ भी डाउट रहे आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। चैट सपोर्ट भी है आपको, तो चैट पर पूछिए जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, अगर उस दिन पॉसिबल भी नहीं हुआ, उस टाइम पर मैंने नहीं देखा, तो इनशाला मैं शाम तक 1 घंटा निकाल करके जरूर आप सभी का रिप्लाई कर दूंगी। ओके, और कुछ डाउट है डियर किसी को? एक्सप्लोर करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं, और समझ आया है या नहीं आया है वो भी बता सकते हैं आप लोग। मेरा स्टार्टिंग में नहीं मतलब हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और अभी चैट भी नहीं क्लियर कर पा रहे कि चैट कहाँ से होगा। आपको जी आवाज आ जी, रही मेरी? नबीला है ये। जी जी जी। नबीला, पहले अपना कैमरा ऑफ कीजिए आप। कहाँ से होगा वही नहीं समझ आ रहा। अच्छा, ओके ओके, एक सेकेंड, हाँ मैं ऑफ करती हूँ। चलिए बताइए डियर। मतलब मेरा क्लास ना स्टार्ट में मिस हो गया, तो इसी वजह से भी कुछ भी नहीं समझ आया।
अच्छा जी, तो एग्जैक्ट टाइम पर रहिए और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आप अच्छे से समझ जी। सकती हैं। कुछ भी डाउट रहा तो आप डायरेक्टली पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो अच्छा गया है ना डियर। अभी मेरी दूसरी भी क्लास है। ओके। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और वो क्या कहते हैं, जो जो बोल रहे हैं आप थम्स अप करने के लिए, तो वो भी नहीं समझ आया कि हम्म चैट कहाँ से करना है, जैसे कुछ हमको पूछना है। हम्म। अच्छा जी, आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं जूम के लिए एक छोटी सी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। आप उस वीडियो से जी सीख जी। लेना, जिस किसी को नहीं आ रहा है वो उस वीडियो से देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। ओनली जी फॉर इंशाल्लाह। पार्टिसिपेट ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी कि कौन सा जो है ना चीज कहाँ रहती है जूम में, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके। जी। अभी किसी का कुछ डाउट है? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं डियर। हाँ, मैं कल बताऊंगी इंशाल्लाह। सोशल मीडिया पर अकाउंट मींस यही होता है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम तो आप सभी के पास है ही। बस आप लोग अपना इंस्टाग्राम की मुझे फोटो सेंड कर देना कि फ्रंट आपने किस तरह से बनाया है, बायो कैसे लिखा है। ठीक है, एक बार मैं वो चेक कर लूंगी। ओके। उसके रिगार्डिंग मैं आपको आइडियाज दूंगी कि कैसे बनाना है। और यूट्यूब चैनल कल मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ओके, क्योंकि अभी थोड़ी सी भी देर में मतलब नहीं पॉसिबल है। इन डेप्थ में कल हम सीखेंगे यूट्यूब चैनल का। चलिए, जिसने बनाया है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और जिस नीच के ऊपर बनाया है वही नीच के ऊपर बनाइए। और जिसको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, कुछ भी मतलब एकदम जीरो है, कुछ मतलब आइडिया नहीं मिल रहा है, तो डोंट वरी। उसके रिलेटेड ही मैं कल सेशन रखूंगी, जो यूट्यूब चैनल के बारे में होगा। और कैसे अपलोड करते हैं, कैसे चैट जीपीटी का यूज करके हम आइडियाज ले सकते हैं, ये सब कुछ कल के सेशन में हम सीखेंगे। ओके। चलिए। ओके जी। और कुछ डाउट्स हैं आपके? कुछ डाउट्स है तो बताइए, हम क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। और सैटरडे मैंने बताया ना, मंडे टू फ्राइडे सेशंस होंगे। सैटरडे डाउट सेशन रहेगा, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर किए जाएंगे। एंड संडे को जो है हॉलीडे रहेगा। उस दिन अगर आपके कुछ टास्क आप नहीं कंप्लीट कर पाए, तो उस दिन ज्यादातर तो प्रैक्टिस ही करनी है। टास्क तो डेली कंप्लीट करना है, डेली सबमिट करना है, ठीक है। और सभी लोग कैनवा के ग्रुप में शेयर कर देंगे अपने अपने टास्क। ओके। आज का तो टास्क आप सिर्फ एक्सप्लोर करें, और कल से आपको टास्क मिलेंगे। ओके जी। ओके, चलिए। क्लियर है, समझ आया है अच्छे से सेशन? ओके। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे से मतलब आपको समझ आ गया है। अगर कुछ डाउट होता तो आप लोग पूछते जरूर, और पूछना भी चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर मतलब सीखने के लिए आए हो, सीखने के लिए अपना टाइम दिए हो, राइट? ओके। चलिए जी, कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना चैट पर। फिर हम सेशन को करते हैं एंड। अपना अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद किया तो समझ जाइए आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो सीखना कभी बंद मत करना। डेली एक नई चीज सीखने की कोशिश करो। आज जितना बेटर हुए हो आप, अगर आप आज 5% बेटर हुए हो, तो कल कोशिश करो कि आप 6% बेटर हो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी विल मैटर। जो कंसिस्टेंट रहेगा वो रिवॉर्ड भी लेकर के जाएगा। ऐसे ही कॉन्टेस्ट नहीं रखा है मैंने, ठीक है। तो चलिए, फिर अपना अपना ख्याल रखिएगा। कुछ डाउट्स हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट्स हो आप लोग यूट्यूब चैनल के नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पर मैं अभी ये वीडियो अपलोड करूंगी, तो कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी। चलिए, फिर सेशन को एंड करें। चलिए, अपना अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।